आज मैं क्रिया के बारे में जानकारी दिलाना चाहता हूं। क्रिया की जानकारी देते समय क्रिया इस शब्द का अर्थ समझना है। क्रिया यानी किसी काम को करना या किसी काम का होना। समझे? किसी काम का होना या किसी काम को करना, ऐसा अर्थ हमें मिलता है। यहां पर हम क्रिया की परिभाषा समझ के लेंगे। पहले जो विकार शब्द किसी वस्तु के बारे में विधान करता है और वाक्य को पूरा करता है, उसे क्रिया कहते हैं। बात समझ के लीजिए, क्रिया ये शब्द विकारी है, यानी उसके लिंग और वचन के अनुसार उसमें बदलाव होता है, यानी विकारी शब्द है। उसके बाद किसी वस्तु के बारे में वह क्या करता है? विधान करता है। और महत्वपूर्ण भूमिका क्रिया की वह है वाक्य में अर्थ पूर्ण प्रतीत करने के लिए, या वाक्य में जो अर्थ पूर्ण रूप पर होने के लिए क्रिया महत्वपूर्ण होती है। नहीं तो क्रिया अगर नहीं होती, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। समझे? क्रिया के प्रकार: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। समझे? देखिए, कर्ता मतलब क्या? कर्ता का अर्थ क्या है? क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। क्रिया को जो करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्म, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का असर होता है, क्रिया का परिणाम होता है, क्रिया का प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जो क्रिया कर्म के अपेक्षा रखती है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आगे देखें, कमल गाना गाती है। गाती है ये क्रिया, कर्ता कमल, गाना ये कर्म, कर्म के साथ आती क्रिया। आगे देखें, मां ने फल काटा। काटा ये क्रिया, मां कर्ता, और क्रिया का परिणाम किसके ऊपर हुआ? फल पर। फल ये कर्म। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के साथ नहीं आती। यहां पर सकर्मक में क्रिया कर्म के साथ आती है और अकर्मक में क्रिया कर्म के साथ नहीं आती। समझे? यानी क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। आगे देखिए, लड़का हंसा। लड़का हंसा, यहां पर क्रिया हंसना, हंसा, और लड़का जो है ये लड़का कर्ता, कर्ता क्रिया, कर्म यहां पर नहीं है। आगे देखें, गाड़ी चली। चलनी, चलने की ये क्रिया, चली, और गाड़ी ये कर्ता। देखिए, तीसरा प्रकार संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझे? संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं का मेल होता है, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है। पहले मुख्य क्रिया आती है, बाद में सहायक क्रिया आती है। देखिए, माता को देखते ही बच्चा रो उठा।
रोने की ये मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया उठा। दो क्रियाओं का मेल हुआ है। आगे देखिए, बस चली गई, समझे? चलने की क्रिया यानी चली, ये मुख्य क्रिया, गई ये सहायक क्रिया। आगे देखिए, सहायक क्रिया, चौथा प्रकार है सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। क्रिया कब आती है वह मुख्य क्रिया? मुख्य क्रिया जैसे संयुक्त क्रिया में मुख्य और सहायक क्रिया, जिस तरह ये मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आती है सहायक क्रिया। समझे? लड़की हंसती आई, हंसने की यह मुख्य क्रिया, मेल हुआ है यहां पर दोनों क्रियाओं का। और यहां पर आई ये क्या है? सहायक क्रिया। लड़के ने पानी उड़ेल दिया, मुख्य क्रिया। उसके बाद सहायक क्रिया दिया। पांचवा प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, समझना है अच्छी ढंग से। क्रिया कौन करता है? कर्ता स्वयं नहीं करता, वह किसी अन्य से वह क्रिया करवा के लेता है या वह उसे प्रेरणा देता है। उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखिए, जैसे मां आया से बच्चे को खिलवाती है। कर्ता कौन? मां। किससे करवाया काम? आया से। समझे? मां ने नौकर से घर साफ करवाया। कर्ता कौन? मां। काम किसने किया? नौकर ने। यानी कर्ता जो कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरणा देता है, करवा के लेता है वह कार्य। इसी प्रकार यहां पर ये 5 हमने प्रकार देखे हैं। यहां पर एक बात मैं स्पष्ट कराना चाहता हूं, प्रेरणार्थक क्रिया के और 2 प्रकार है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। समझे? फिर से हम समझ के लेंगे। सकर्मक क्रिया, कर्म की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण है। क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। अकर्मक में कर्म की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म वहां पर नहीं आता, क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। आगे देखिए, संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाओं का मेल होता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अगला भी देखिए, सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है, तुरंत बाद आती है, वह सहायक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया, जो क्रिया जो है वह करता नहीं करता, वह स्वयं नहीं करता, दूसरे से, अन्य किसी से वह क्रिया करवा के लेता है या वह प्रेरित करता है उस क्रिया को, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसी प्रकार आज हमने क्रिया के बारे में जानकारी ली है।